हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। अक्सर आपने कोऑर्डिनेशन का वर्ड सुना होगा, अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि कोऑर्डिनेशन नहीं है या कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है यूनिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो अफराद हैं, उनके दरमियान या ग्रुप्स के दरमियान यूनिफिकेशन होना, इत्तेहाद होना, ये है कोऑर्डिनेशन का मतलब। ये ऑर्गेनाइजेशन की हर लेवल पे हर मैनेजमेंट की लेवल पे प्रेजेंट होता है। जितने भी मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट के जितने भी लेवल्स हैं, वहाँ कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन से ही काम होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो काम नहीं हो सकता। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट्स, जैसा कि यूनिफिकेशन का ऊपर भी मैंने बताया था, इससे यूनिफिकेशन हो जाती है, इत्तेहाद होता है इंडिविजुअल्स के दरमियान। और जो ग्रुप एफर्ट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स की अपनी एफर्ट्स हैं और ग्रुप की जो एफर्ट्स हैं, उनके दरमियान एक इत्तेहाद बनता है। ये फैसिलिटेट करता है हार्मोनाइजेशन इंडिविजुअल और ग्रुप गोल्स के दरमियान। ग्रुप्स के अपने गोल होते हैं, इंडिविजुअल्स के अपने गोल्स होते हैं, लेकिन उनके दरमियान हार्मोनाइजेशन पैदा की जाती है। उनको एक एग्रीमेंट पे लाया जाता है कि जो गोल्स हैं, और हर एक इंडिविजुअल का अगर अपना गोल होगा तो उससे एक साथ मिलकर काम ही नहीं हो सकता। और ग्रुप्स का भी अगर अलग अलग गोल हुए, मुख्तलिफ ग्रुप्स ने एक साथ काम किया और उनके अलग अलग गोल हुए, तो एक साथ काम ही नहीं हो सकता। लेकिन कोऑर्डिनेशन के थ्रू उन सब के गोल्स को एक ही जो है वो उनको हार्मोनाइज किया जाता है। वो एग्री हो जाते हैं कि हम सब का एक ही गोल होगा जब वो काम करेंगे साथ मिलके। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, वहाँ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ज़्यादा उसमें काम बहुत मुश्किल होता जाता है जब काम बढ़ता है उसकी वजह से। तो ऐसे सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन वहाँ ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मिलके काम करेंगे तो ज़्यादा काम भी बहुत ईजिली हो जाता है। अगर आपने सिनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जिसका मतलब है, कहा जाता है कि 1 + 1 2 नहीं होगा, बल्कि वो 2 से ज़्यादा होगा। 1 + 1 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इवन दो के 1 + 1 11 भी हो सकता है। सिनर्जी का कॉन्सेप्ट के थ्रू यही बात है कि जब दो लोग आपस में मिलके काम करते हैं तो वो दो का काम नहीं करते, बल्कि वो 2 से ज़्यादा लोगों का काम कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम आती है। कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो है वो, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन के थ्रू रिकंसाइल किया जाता है जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं अप्रोच में। डिफरेंट पीपल्स की डिफरेंट अप्रोच होती है, उनकी इंटरप्रिटेशंस प्लान की जो है वो डिफरेंट होती है, जो उनकी तावीलात होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, टाइमिंग, एफर्ट, उनके इंटरेस्ट वो डिफरेंट होते हैं। और साथ में जो है कंपियर्स और सुपीरियर, ये जितने भी सुपीरियर्स हैं या पियर्स वगैरह होते हैं, इन सब के अंदर डिफरेंसेस पाया जाता है जब ये काम करते हैं। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है उसके थ्रू इनके डिफरेंसेस को रेकंसाइल किया जाता है, सुलह कराई जाती है, उनको ख़त्म किया जाता है। अगर आपने बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा हो, अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है और बैंक रेकन्सिलिएशन अगर आप उस स्टेटमेंट पढ़ा हो, तो उसके अंदर डिफरेंस ख़त्म किया जाता है बैंक स्टेटमेंट के दरमियान और जो बैंक बुक बन रही होती है ऑफिस के अंदर, उसके दरमियान उन दोनों के अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। उन डिफरेंसेस को ख़त्म किया जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाकर। तो इसी तरह कोऑर्डिनेशन के थ्रू भी जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं अप्रोचेस के अंदर, इंटरप्रिटेशन के अंदर, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान के अंदर, एफर्ट्स के अंदर और इंटरेस्ट वगैरह के अंदर, इंडिविजुअल, सबऑर्डिनेट्स के, कंपियर्स के, सुपीरियर के, तो उन सारे डिफरेंसेस को ख़त्म किया जाता है, रिकंसाइल किया जाता है। जिस तरह बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यूज़ होता है डिफरेंसेस ख़त्म करने के लिए, इसी तरह कोऑर्डिनेशन भी यूज़ होता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यूज़ होता है अकाउंटिंग के अंदर, ये यूज़ होता है कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के अंदर। ये थी कुछ डिटेल कोऑर्डिनेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर इस वीडियो में कोई मिस्टेक लगती है तो उसको ज़रूर हाईलाइट कीजिए और शेयर कीजिए जो कोऑर्डिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं।